Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic, and that is about India abstains from the United Nations General Assembly vote on Gaza resolution. It's very important for your upcoming SSB and AFSB in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. सी अगर हम इस आर्टिकल की बात करें ना तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हमास एंड इसराइल को लेके वोटिंग हुई थी और इंडिया का क्या स्टैंड रहा। अगर आप इसके जो टॉपिक है ना उसको देख के आप समझ सकते हो कि इंडिया ने इस डिसीजन को एब्सटैंड कर दिया। एब्सटैंड कैसे किया? दे डिडंट गिव एनी ऑफ द वोटिंग्स। अब अगर हम इस रेजोल्यूशन की बात करें, ये जो जॉर्डन स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन आया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, इस रेजोल्यूशन में क्या कहा गया? देखो, इस रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि आप अभी के अभी ये जो वायलेंस हो रहा है ना उसको रोकिए और सीज फायर साइन कीजिए। अब देखो, ये रेजोल्यूशन आया और इसमें 120 वोट्स जो थे वो फॉर में थे, 14 वोट्स अगेंस्ट में थे, एंड देन 45 लोगों ने क्या किया? एब्सटेन किया है। अब 45 लोगों ने एब्सटेन किया है। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? बिकॉज इंडिया ने भी एब्सटेन किया है। इंडिया ने ना ही तो ये बोला कि सीज फायर साइन हो, ना ही ये बोला कि सीज फायर नहीं साइन होनी चाहिए। और इंडिया के जैसी और भी कंट्रीज है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा, जापान, यूक्रेन एंड साउथ अफ्रीका। देखो, इंडिया ने भी वोट देने से मना कर दिया और अब जाके इंडिया ने क्या प्रोवाइड किया है? एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट। एंड व्हाट डज दैट मीन बेसिकली? देखो, इंडिया ने ये बोला कि जो जॉर्डन रेजोल्यूशन आया था ना, तो उसमें कहीं पर भी 7 अक्टूबर को जो सिविलियन पर अटैक किया गया उसका जिक्र नहीं था, इसलिए हमने रेजोल्यूशन को एब्सटेन कर दिया। इसके अलावा एक और रेजोल्यूशन आया था, दैट वाज गिवन बाय द कनाडा। कनाडा स्पॉन्सर्ड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो रेजोल्यूशन आया उसको साफ साफ क्रिटिसाइज किया गया कि हमास के अटैक को, और मांग की गई कि जल्द से जल्द होस्टेजेस को रिलीज कीजिए। लेकिन जो कनाडा स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन था वो डिफीट हो गया, मींस उसमें प्रॉपर वोटिंग नहीं मिली। तो आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि इंडिया ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इंडिया ने बहुत बड़ी गलती क्यों की? देखो, आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कंट्री है ना फ्रांस, फ्रांस ने क्या किया? इवन फ्रांस भी ये इस चीज को लेके दे वर अपसेट कि क्यों वो 7 अक्टूबर वाले इंसिडेंट का जिक्र नहीं था। उन्होंने बोला कि जो जॉर्डन स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन आया है ना जिसमें सीज फायर की मांग की गई है, उसको हम फॉर में वोट देते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम एक्सप्लेनेशन वोट भी उन्होंने दिया और उन्होंने रिग्रेट शो किया कि जो 7 अक्टूबर का इंसिडेंट था वो कहीं उसका एक्सप्लेनेशन या फिर उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। तो इंडिया भी ऐसा ही कर सकता था जैसे फ्रांस ने किया। वैसे राइटर कहते हैं जो जॉर्डन स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन था ना उसमें कई प्रकार की बातें सीधा सीधा बोली गई, जैसे कि पैलेस्तीन के सिटीजन हो या इजराइल के सिटीजन हो, सिटीजन्स को या आई मीन सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। हर एक एक्ट जो वायलेंस को के का है उसको कंडेम किया जाना चाहिए। टेररिज्म या फिर इनडिस्क्रिमिनेट अटैक सबका कंडेम होना चाहिए। ये सारी बातें जॉर्डन स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन में बोली गई, जिसे अडॉप्ट किया गया। देखो, इंडिया ने ना G20 में बहुत अच्छी लीडरशिप दिखाई, बिकॉज इंडिया को माना जाता है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। अब इंडिया ने G20 में तो काफी अच्छी लीडरशिप दिखाई क्योंकि हमें जॉइंट स्टेटमेंट निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन इंडिया ने बाकी कंट्रीज को कन्विंस किया और कन्विंस करने के साथ सारे इश्यूज पर जॉइंट स्टेटमेंट भी दी। देखो, अभी भी इंडिया बढ़िया लीडरशिप शो कर सकता था। जॉर्डन के प्रिंस इंडिया लाइक उनसे इंडिया बात कर सकता था और उनको थोड़ा कन्विंस करके ये बोल सकता था कि आप रेजोल्यूशन में ये सारी चीजें ऐड कीजिए, और अगर सहमति हो भी जाती ना तो इंडिया की लीडरशिप सामने निकल के आती। बट इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने साफ साफ अपनी पोजीशन ली, और जैसे देखो यूक्रेन रशिया वॉर में भी इंडिया ने एब्सटैंड किया। एक बार फिर से इंडिया ने हमास इसराइल के वॉर में भी एब्सटैंड करना जरूरी समझा। बट इससे ये मैसेज गया कि इंडिया स्टैंड ही नहीं लेना चाहता, बीच बीच का खेलना चाहता है और फेंस पर खेलना चाहता है। तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में इंडिया कैपेबल नहीं है। देखो, 2018 में सेम इशू पर वोटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तब भी इंडिया ने ये बात बोली गई थी कि सीज फायर लेनी होनी लगानी चाहिए और इसराइल एक्सेसिव फोर्स का यूज ना करे। तब इंडिया ने फोर में वोट किया था। लास्ट में राइटर का कहना यह है कि अगर इंडिया सेफ साइड होके खेलेगा तो इंडिया कैसे ग्लोबल साउथ की वॉइस बनेगा और कैसे इंडिया को परमानेंट सीट मिलेगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन एक ऐसा इशू जिसकी ग्लोबल इंपॉर्टेंस थी उसमें इंडिया ने खुद को
खुद की क्रेडिबिलिटी नहीं शो की और इस इशू पर एब्सटेन कर दिया। तो उससे तो ये पता चलता है ना कि इंडिया का जो एम्बिशन है, एम्बिशन के साथ इंडिया की वर्किंग सिंक्रोनाइज नहीं होती है। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.